हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 28 फरवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इसमें एक्सप्लेनेशन इंक्लूड नहीं है। एक्सप्लेनेशन के लिए आप हमारी डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं और इस सीरीज़ का ये पार्ट 5 है। 4 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इस प्लान को ज्वाइन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, इस प्लान के तहत 1 साल तक जितना भी हमारा पीडीएफ मटेरियल है वो आपको प्रोवाइड कराया जाता है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप के सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन करके भी हमारा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या फिर करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा ये पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट होगा हमारे इस प्लान से संबंधित तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Which team won the रणजी ट्रॉफी 2022-23 by defeating Bengal in final? फाइनल में बंगाल को हराकर सौराष्ट्र टीम ने 2022-23 रणजी ट्रॉफी जीती है। Where has the 23rd edition of India International Seafood Show held? इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का 23वां संस्करण कोलकाता में हुआ है। The idea to celebrate International Mother Language Day on 21st February was the initiative of which country? 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। Which day is celebrated as the Soil Health Card Day in India? भारत में 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस के रूप में मनाया जाता है। How many new battalions have been approved by the Union Cabinet for the Indo-Tibetan Border Police? भारत तिब्बत सीमा पुलिस के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 7 नई बटालियनों को मंजूरी दी गई है। Which country has been made elected chair of the 62nd session of the United Nations Commission? संयुक्त राष्ट्र आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष इंडिया को चुना गया है। What is the name of the new AI chatbot introduced by UIDAI recently? UIDAI द्वारा हाल ही में पेश किए गए नए AI chatbot का नाम आधार मित्र है। Which bank has been awarded with प्रतिष्ठा पुरस्कार under DigiDhan Awards 2021-22 by the Union Ministry of Electronics and Information Technology? केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिधन अवार्ड्स 2021-22 के तहत कर्नाटक बैंक को प्रतिष्ठा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। The Don't Choose Extension campaign launched by which agency has won gold and silver in 2 different categories at the 2nd annual Anthem Awards? So UNDP द्वारा शुरू किए गए डोंट चूज एक्सटेंशन अभियान ने दूसरे वार्षिक एंथम पुरस्कारों में 2 अलग अलग श्रेणियों में गोल्ड और सिल्वर जीता है। Which 2 companies signed the memorandum of understanding for naval marine propulsors? नौसैनिक समुद्री प्रणोदकों के लिए रोल्स रॉयस मैरीन नॉर्थ अमेरिका एंड कल्याणी स्ट्रेटेजिक सर्विस ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Which city's metro system launched India's first ever indigenously developed train control and supervision system? So, दिल्ली की मेट्रो प्रणाली ने भारत की पहली स्वदेशी विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली का शुभारंभ किया है। The Reserve Bank of India has issued the draft guidelines for minimum capital requirements for market risk under Basel III framework. These guidelines are not applicable to which banks? रिजर्व बैंक ने बेसल 3 ढांचे के तहत बाजार जोखिम के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकताओं के लिए मसौदा दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये दिशा निर्देश पेमेंट बैंक्स, लोकल एरिया बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स पर लागू नहीं होते। गेल हैज साइंड एन एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट विद विच एजेंसी? गेल ने सीबीडीटी के साथ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। Which actor has been honored with the Most Promising Actor Award at the Dada Saheb Phalke International Film Festival Award 2023? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023 में ऋषभ शेट्टी को मोस्ट प्रोमिसिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। Which of the following has introduced व्यापार मित्र बिजनेस लोन्स to provide working capital and business loans to micro and small businesses? So मुथूट फिनकॉर्प ने सूक्ष्म और लघु व्यवसायों को कार्यशील पूंजी और व्यवसाय ऋण प्रदान करने के लिए व्यापार मित्र व्यवसाय ऋण पेश किया है।
Which company has become the first in India to enable unified payments interface transactions for foreign nationals visiting India? So Ebix Cash, Ebix Cash कंपनी भारत में आने वाली विदेशी नागरिकों के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस लेनदेन को सक्षम करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। The Union Cabinet has approved the construction of Sinkular Tunnel to provide all-weather connectivity in which state or UT? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लद्दाख में सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए सिंकुला सुरंग के निर्माण को मंजूरी दी है। Where was the 6th phase of सुजलाम सुफलाम जल अभियान launched? सुजलाम सुफलाम जल अभियान के छठे चरण का शुभारंभ खोराच में हुआ है। Which trust has signed an MOU with ISC Bengaluru and the Center for Brain Research to support research on neurodegenerative diseases in elderly population? बुजुर्ग आबादी में न्यूरो डिजेनरेटिव रोगों पर रिसर्च करने के लिए प्रतीक्षा ट्रस्ट ने ISC बेंगलुरु और सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। The RBI has made necessary changes in NEFT and RTGS systems for Foreign Contribution Act related transactions. Under FCRA, which branch of State Bank of India must the FCRA account be held in? RBI ने विदेशी योगदान अधिनियम से संबंधित लेन देन के लिए नेफ्ट और RTGS सिस्टम में आवश्यक बदलाव किए हैं। FCRA के तहत भारतीय स्टेट बैंक की स्टेट जो न्यू दिल्ली मेन ब्रांच है इसमें FCRA खाता होना चाहिए। In which state India Uzbekistan biennial military training exercise Daslik 2023 was commenced? So उत्तराखंड राज्य में भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास दस्तलीक 2023 शुरू किया गया। What is India's rank in the OECD Services Trade Restrictiveness Index? OECD सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक में भारत की रैंक 47 है। Badminton Asia Mixed Team Championships where India won its first ever bronze medal held in which city? बैडमिंटन एशिया मिक्स टीम चैंपियनशिप जहां भारत ने अपना पहला कांस्य पदक जीता दुबई में आयोजित किया गया। The Reserve Bank of India has cancelled the license of गढ़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड which is based in the following state. भारतीय रिजर्व बैंक ने गढ़ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। The RBI has imposed a monetary penalty of what amount on Shri Samarth Sahakari Bank Limited, Nasik, Maharashtra, for contravention of non-compliance with the directions issued by it. RBI ने श्री समर्थ सहकारी बैंक लिमिटेड नासिक महाराष्ट्र पर इसके द्वारा जारी निर्देशों के उल्लंघन गैर अनुपालन के लिए 50,000 रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र हरियाणा में स्थापित किया जाएगा, हरियाणा के फतेहाबाद में। विच टू कंट्रीज आर लिंक थ्रू द पे नाउ यूपीआई लिंकेज? पे नाउ यूपीआई लिंकेज के माध्यम से इंडिया और सिंगापुर देश जुड़े हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया? यूनिसेफ इंडिया के नेशनल एम्बेसडर के रूप में आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया। वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट बाय प्राइवेट कंपनीज बीन लॉन्च्ड? निजी कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट पतिपोलम में लॉन्च किया गया है। Who has been selected for the 32nd रामाशरम उनिरकुट्टी अवार्ड? 32वें रामाश्रमम उनिरकुट्टी पुरस्कार के लिए के शैलजा को चुना गया। Which IIT has developed an energy efficient compressed air based pipeline system for transporting coal and minerals? So IIT कानपुर ने कोयले और खनिजों के परिवहन के लिए एक ऊर्जा कुशल संपीड़ित वायु आधारित पाइपलाइन प्रणाली विकसित की है। Which Union Minister inaugurated the third phase of सागर परिक्रमा? So केंद्रीय मंत्री परसोत्तम रूपाला ने सागर परिक्रमा के तीसरे चरण का उद्घाटन किया है। Which Indian defense PSU has concluded a memorandum of agreement with Israel Aerospace Industries to form a joint venture for product support to India's armed forces? So भारतीय रक्षा PSU BEL ने संयुक्त उद्यम बनाने के लिए इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। Who among the following received Rotary Club's Lifetime Achievement Award? So रमेश कृष्णन ने रोटरी क्लब का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त किया है। Which aims conducted a trial to conduct the feasibility of drones supplying medicines to prime health centers or smaller hospitals in case of emergency? आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों या छोटे अस्पतालों में दवाओं की आपूर्ति करने वाले ड्रोन की व्यवहार्यता का परीक्षण करने के लिए एम्स ऋषिकेश ने परीक्षण किया है। Which indigenous communication platform has been developed by IAF for jammer-proof communication with base station? बेस स्टेशन के साथ जैमर प्रूफ संचार के लिए IAF द्वारा वायुलिंक
स्वदेशी संचार प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। हु बैक द बेस्ट लीडिंग एक्टर अवार्ड एट द 76th ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड्स। 76वें ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अग्रणी अभिनेता का पुरस्कार ऑस्टिन बटलर ने जीता है। विच बैंक हैज टॉप द लिस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर लेंडर्स इन लोन ग्रोथ एंड एसेट क्वालिटी। सो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऋण वृद्धि और संपत्ति की गुणवत्ता में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। Who has recently been appointed new CEO of नीति आयोग। नीति आयोग के नए CEO BVR सुब्रमण्यम है। Which city is hosting the 18th World Security Congress। सो जयपुर 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस की मेजबानी कर रहा है। Which INS was awarded on the spot Chief of the Naval Staff Unit citation for deep sea diving recently। हाल ही में INS निरीक्षक को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ यूनिट साइटेशन से सम्मानित किया गया है। Which INS arrived at Abu Dhabi UAE to participate in NAVDEX 23 and IDX 23। NAVDEX 23 और IDX 23 में भाग लेने के लिए INS सुमेधा आबू धाबी UAE पहुंचा है। What is the goal of the recently launched UAE India Business Council UAE chapter। हाल ही में लॉन्च की गई UAE India Business Council UAE चैप्टर का लक्ष्य जो बायलैटरल ट्रेड है दोनों देशों के बीच उसको 100 बिलियन US डॉलर तक पहुंचाना है। NMDC Steel Limited was listed at the Bombay Stock Exchange। NSL is NMDC's 3 MTPA integrated steel plant in which state। NMDC Steel Limited को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया है। NSL छत्तीसगढ़ राज्य में NMDC का 3 MTPA एकीकृत इस्पात संयंत्र है। What political party was नंदामुरी तारका रत्न एसोसिएटेड विद। नंदामुरी तारका रत्न ये तेलुगु देशम पार्टी से संबंधित थे। हाल ही में इनका निधन हो गया है। यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर चेयर द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर जायद कैंपेन 2023 इन विच सिटी। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिल्ली में जैद अभियान 2023 के लिए कृषि पर राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है। Where was the first Prime Minister गतिशक्ति रीजनल वर्कशॉप फॉर वेस्टर्न एंड सेंट्रल जोन हेल्ड। पश्चिमी और मध्य क्षेत्र के लिए प्रथम प्रधानमंत्री गतिशक्ति क्षेत्रीय कार्यशाला गोवा राज्य में आयोजित की गई है। Where has the Union Minister for Road Transport and Highways नितिन गडकरी laid the foundation stone of the world's largest and unique दिव्यांग पार्क अनुभूति इंक्लूसिव पार्क। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला नागपुर में रखी है। The GST Council adopted the report of the group of ministers on GST Appellate Tribunal, which was set up last year under the chairmanship of दुष्यंत चौटाला। GST परिषद ने GST अपीलीय न्यायाधिकरण पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट को अपनाया है जिसे पिछले साल दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। What was the All India Consumer Price Index number for agriculture laborers for the month of January 2023। कृषि कार्मिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जनवरी 2023 के महीने के लिए 1170 था। Where was the EMI EMC यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंपेटिबिलिटी टेस्ट फॉर चंद्रयान 3 कंक्लूडेड। चंद्रयान 3 के लिए EMI EMC टेस्ट UR राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलुरु में आयोजित किया गया। Which ministry has launched the M Passport Police app। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने M Passport Police ऐप लॉन्च किया है। Which state or UT government has approved a 30.40 crore rupees project sensor based agriculture for farmers। सो जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने किसानों के लिए 30.40 करोड़ रुपए की सेंसर आधारित स्मार्ट कृषि परियोजना को मंजूरी दी है। Who has been selected for 2023 ज्ञानपम पुरस्कारम 2023 ज्ञानपम पुरस्कारम के लिए वी मधुसूदनम नायर को चुना गया है। Who has been elected Delhi's new mayor दिल्ली के नए मेयर शैली एब्रे बनी है। Which film bagged the best film award at the दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स। दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार में कश्मीर फाइल्स को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। Which corporate giant won the title rights to the upcoming Women's Premier League। सो टाटा ग्रुप ने आगामी महिला प्रीमियर लीग के टाइटल राइट्स जीते हैं। Which bank has inked a co-lending deal with Moneywise Financial for MSME loans। सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने MSME ऋणों के लिए Moneywise फाइनेंशियल के साथ सह ऋण पर समझौता किया है।
UAE-based Lulu Exchange has signed an MOU with which Indian private sector bank to strengthen cross-border payments between India and Gulf Cooperation Council region. संयुक्त अरब अमीरात स्थित लुलु एक्सचेंज ने भारत और खाड़ी सहयोग परिषद क्षेत्र के बीच सीमा पार भुगतान को मजबूत करने के लिए HDFC बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. Which country has lifted its temporary ban on the import of frozen seafood from India? So कतर ने भारत से फ्रोजन सी फूड के आयात पर अस्थायी प्रतिबंध हटा लिया है. Which two organizations have signed the memorandum of understanding to enhance digital literacy and skill development in India? भारत में डिजिटल साक्षरता और कौशल विकास को बढ़ाने के लिए CSC Academy and NIELIT ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं. Which power generating company has been ranked number 1 independent power producers and energy traders globally in the S&P Global Energy Company Rankings 2022? S&P Global Energy Company Ranking 2022 में NTPC को वैश्विक स्तर पर शीर्ष स्वतंत्र विद्युत उत्पादक और ऊर्जा व्यापारी का स्थान दिया गया है. द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द एयर सर्विसेज एग्रीमेंट विद विच कंट्री? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुयाना देश के साथ हवाई सेवा समझौते को मंजूरी दी है. साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं. यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज जैसे हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं. साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं. दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें. अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें. आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा. थैंक यू गाइस.